मुर्गियां पालने का एक इश्तिहार देखकर एक साहब को मुर्गियां पालने का शौक हुआ। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने मंसूबा बनाया। उस मंसूबे के तहत उनको मुलाजिम रखना था। अखबार में इश्तिहार दिया गया। एक साहब पहुंचे। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, क्यों मियाँ, मुर्गियों से कुछ दिलचस्पी है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, जो देंगे खा लूंगा। एक मोटे आदमी को डॉक्टर ने मशवरा दिया कि घुड़सवारी किया करो। चंद दिन बाद डॉक्टर ने मरीज से पूछा, कहिए कुछ दुबले हुए? मोटे ने जवाब दिया, मैं तो नहीं, अलबत्ता घोड़ा बेहद दुबला हो गया है। मशहूर साइंसदान एक दफा बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने कुछ जरूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आए हैं। उन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागज पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूं। गाहक कसाई से बोला, यार जल्दी करो, मेरा कीमा बना दो। कसाई, बाबूजी पहले चौधरी साहब की बोटी बना दूं, फिर आपका कीमा भी बना दूंगा। एक बच्चा रो रहा था। बाप ने रोने का सबब पूछा तो बच्चे ने कहा, 1 रुपया दीजिए तब बताऊंगा। बाप ने जल्दी से रुपया दिया और कहा, बताओ क्यों रो रहे थे? बच्चे ने कहा, मैं इस रुपए के लिए ही रो रहा था। एक दोस्त दूसरे से, समझ में नहीं आता कि शाहिद ने इतनी जबरदस्त दौड़ कैसे जीत ली। दूसरा दोस्त, उसके बाप ने कहा था अगर वो दौड़ ना जीत सका तो उसे नहाना पड़ेगा। एक दोस्त दूसरे से, आराम से बैठो वरना मुक्का मारकर मुल्तान पहुंचा दूंगा। दूसरा, यार जरा आहिस्ता से मारना क्योंकि मैंने साहिवाल उतरना है। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गम ना करो, ये तो तकदीर की बात है, तुम्हारी तकदीर में फेल होना ही लिखा था। बेटा खुश होकर बोला, ये बहुत ही अच्छा हुआ डैडी, मैंने पढ़ा ही नहीं वरना सारी मेहनत जाया हो जाती। एक साहब मछली वाले की दुकान में दाखिल हुए और बोले, मैं 5 अदद ताजा मछलियां खरीदूंगा, लेकिन तरीका यह होगा कि मैं जरा दूर खड़ा हो जाता हूं, तुम लोग एक मछली मेरी तरफ फेंको, मैं उसे कैच करूंगा। दुकानदार ने परेशान होकर पूछा, इसकी क्या जरूरत है? उन साहब ने जवाब दिया, दरअसल मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं घर जाकर कहना चाहता हूं कि ये मछलियां मैंने पकड़ी हैं। एक देहाती शहर में आया और टैक्सी में बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने मीटर देखा तो उसमें 200 रुपए बने थे, जबकि उसके पास सिर्फ 150 रुपए थे। देहाती घबरा कर बोला, रोको रोको, गाड़ी वापस ले चलो और जहां पर 150 रुपए बने थे मुझे वहां उतार दो। कोई चोर मकान में दाखिल हुआ तो उसने तिजोरी पर लिखा हुआ देखा, दाएं तरफ लगे हुए बटन को दबाइए तो तिजोरी खुद ब खुद खुल जाएगी। चोर ने इस हिदायत पर अमल किया और बटन पर हाथ रखा ही था कि सायरन बज पड़ा और चोर पकड़ा गया। अदालत में जज ने चोर से पूछा, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? चोर ने उदास सी हालत में मौजूद लोगों को देखा और कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि दुनिया बड़ी धोखेबाज हो गई है। एक लड़के का होमवर्क देखकर टीचर ने कहा, समझ भी नहीं आता एक शख्स इतनी बहुत सी गलतियां कैसे कर सकता है। लड़के ने बड़े फख्र से कहा, ये एक आम आदमी का काम नहीं सर, मेरी मम्मी डैडी ने इसमें मेरी काफी मदद की है। मालिक बोला, हाय
गला बुरी तरह दुख रहा है। नौकर बोला, हुजूर इजाजत हो तो गला दबा दूं। एक देहाती रेलगाड़ी में बैठने के लिए आया। बैठते ही उसने घी का डब्बा जंजीर के साथ लटका दिया। गाड़ी रुक गई। गार्ड ने उस डब्बे में आकर देखा कि घी का डब्बा जंजीर से लटक रहा है। गार्ड ने उससे पूछा, क्या ये डब्बा तुम्हारा है? देहाती ने जवाब दिया, जी हां जनाब। गार्ड ने गुस्से से कहा, तुम्हारे डब्बे ने जंजीर खींच दी, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। देहाती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब ये असली देसी घी की ताकत है। बीवी बोली, सुनो मेरी उम्र कितनी लगती है? शौहर बोला, यही कोई 25। बीवी बोली, वाह तुम बहुत मीठा बोलते हो। शौहर बोला, मैं तो 35 कहना चाहता था, डर गया। उस्ताद बोला, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? तालिब इल्म बोला, सर लाइट चली जाती है। उस्ताद बोला, तो दिन में पढ़ा करो। तालिब इल्म बोला, सर दिन में तो नींद आती है। दोस्त बोला, यार तुम्हारी बीवी हमेशा खुश क्यों रहती है? शौहर बोला, क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं सुनती। डॉक्टर बोला, तुम्हें बुखार कितने दिन से है? मरीज बोला, पिछले हफ्ते से। डॉक्टर बोला, दवा क्यों नहीं ली? मरीज बोला, यार बुखार को भी तो कुछ दिन जीने दो। एक उस्ताद क्लास में साइंस का सबक पढ़ा रहा था। सबक मुश्किल और बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उस्ताद ने क्लास से पूछा, अगर मैं कहूं कि इस वक्त दिन नहीं रात है तो आप लोग क्या करेंगे? तमाम बच्चे चहक कर बोले, जनाब हम सो जाएंगे। बेटा बोला, अब्बा जी आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? बाप बोला, जब औलाद गलत काम करे तो बाप के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। बेटा, इसीलिए दादा जान के सारे बाल सफेद हैं। दादा बोला, बेटे सुबह सवेरे उठा करो, इसके बड़े फायदे हैं। देखो जो चिड़िया सुबह सवेरे उठती हैं उन्हें कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। पोते ने कहा, जो कीड़े सुबह सवेरे उठते हैं उन्हें सुबह सवेरे उठने की सजा भी तो मिलती है। बाप ने बेटे से कहा, देखो इमरान, आज जो मेहमान हमारे यहाँ आने वाला है उसकी नाक के मुतालिक कोई सवाल ना करना। जब मेहमान आया तो इमरान हैरानी से अपने बाप को कहने लगा, आप तो कहते थे कि इनकी नाक का जिक्र ना करना, इनकी नाक ही नहीं है, बात क्या खाक करूंगा। माँ बेटे से बोली, अगर तू मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो मैं तुझे सख्त सजा दूंगी। बेटा मासूमियत से बोला, माँ ऐसी कौन सी सजा दोगी? माँ ने कहा, मैं तुझे क्रिकेट का खिलाड़ी बना दूंगी और तू सारी उम्र धूप में जलता रहेगा। एक राहगीर, मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी कहीं आपका चेहरा देखा है। दूसरा राहगीर, आपको गलतफहमी हुई है क्योंकि मैं अपना चेहरा अपने साथ रखता हूं।